नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल ए टू जेड स्टडी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज की वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा क्लास 6 हिंदी में पाठ नंबर 9 टिकट एल्बम। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने अब तक इस वीडियो को लाइक, अपने दोस्तों के साथ में शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले तो आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। अब राजप्पा को कोई नहीं पूछता, आजकल सबके सब नागराजन को घेरे रहते। नागराजन घमंडी हो गया है, राजप्पा सारे लड़कों में कहता फिरता, पर लड़के भला कहाँ उसकी बातों पर ध्यान देते। नागराजन के मामा ने सिंगापुर से एक एल्बम भिजवाया था, वह लड़कों को दिखाया करता। सुबह पहली घंटी के बजने तक सभी लड़के नागराजन को घेर कर एल्बम देखा करते। आधी छुट्टी के वक्त भी उसके आसपास लड़कों का जमघट लगा रहता। कई लोग टोलियों में उसके घर तक हो आए। नागराजन शांतिपूर्वक सभी को अपना एल्बम दिखाता, पर किसी को हाथ नहीं लगाने देता। एल्बम को गोद में रख लेता और एक एक पन्ना पलटता। लड़के बस देखकर खुश होते। देखिए, इसमें मतलब इस कहानी के अंदर हमारे दो बच्चों की बात की जा रही है और दोनों का शौक कहीं ना कहीं जो टिकट यानी कि जो स्टैम्प है उसको कलेक्ट करना यानी उसको इकट्ठा करना है। तो एक जो बच्चा है उसका नाम है राजप्पा और दूसरा बच्चा कौन है, उसका नाम है नागराजन। अब देखिए, इसमें कहानी की शुरुआत में हो क्या रहा है कि भाई ये जो बच्चा है राजप्पा, ये सबसे कहता फिर रहा है कि नागराजन जो है बहुत ही घमंडी हो गया है। घमंडी क्यों हो गया है? इसलिए घमंडी हो गया है क्योंकि उसके मामा ने उसके लिए एक एल्बम भिजवाया है। कौन सा एल्बम भिजवाया है? एक टिकट एल्बम भिजवाया है जिसके अंदर बहुत सारे टिकट लगे हुए हैं। और उसके मामा ने वो एल्बम कहाँ से भिजवाया है? उसके मामा ने वो एल्बम सिंगापुर नाम के एक देश से भिजवाया हुआ है। तो ये जो लड़का है राजप्पा, ये सबको मतलब सबसे यही कहता कि भाई नागराजन जो है आजकल बड़ा घमंडी हो गया है। क्यों? क्योंकि उसके पास अब उसका खुद का एक टिकट एल्बम आ गया है। और इसमें मतलब आगे कहानी में ये है कि उसका जो एल्बम था, मतलब राजप्पा कह रहा हूँ, ये जो नागराजन का ये जो एल्बम है ये बहुत ही क्लास में मतलब इनकी कक्षा में बहुत ही मशहूर है। लड़के इनकी मतलब एल्बम को खूब देखा करते हैं। सब लोग मतलब जैसे स्कूल आते हैं सब के सब मतलब इसके चारों तरफ इसको चारों तरफ से घेर लेते हैं। किसको? नागराजन को चारों तरफ से घेर लेते हैं और फिर ये लोग उसकी एल्बम को देखा करते हैं। लेकिन जो नागराजन है ये किसी को भी वो एल्बम छूने नहीं देता है और शांतिपूर्वक अपनी गोद में रख के पन्ना पलट पलट के सबको वो दिखाया करता है। और तो और कक्षा की लड़कियां भी उस एल्बम को देखने के लिए उत्साहित थी। इसमें ये कह रहा है कि भाई वो जो एल्बम, किसकी एल्बम? जो नागराजन की एल्बम है उसको देखने के लिए जो क्लास की लड़कियां हैं वो भी बड़ी उत्साहित रहती थी। पार्वती लड़कियों की अनुवा बनी और एल्बम मांगने आई। अब इसमें यह है कि भाई जो पार्वती है वो एक तरीके से लड़कियों की रिप्रेजेंटेटिव, मतलब कि लड़कियों के लिए वो एल्बम को मांगने आई ताकि भाई लड़कियां भी देख सकें। लड़कियों में वही तेज तर्रार मानी जाती है और सभी मतलब इनकी क्लास में जितनी भी लड़कियां हैं उसमें सबसे तेज तर्रार कौन? पार्वती ही मानी जाती है। नागराजन ने कवर चढ़ाकर एल्बम उसे दे दिया। अब नागराजन ने उसे एल्बम तो दिया लेकिन उससे पहले उसने उस पर खूब अच्छे से कवर चढ़ा दिया। शाम तक लड़कियां एल्बम देखती रहीं, फिर उसे वापस कर दिया। शाम तक लड़कियों ने उस एल्बम को खूब देखा और फिर उन्होंने उस एल्बम को वापस नागराजन को देख दिया। अब राजप्पा के एल्बम को कोई पूछने वाला नहीं था। अब राजप्पा का जो एल्बम है उसको कोई भी पूछता नहीं है। मतलब ये है कि अब किसी को भी राजप्पा के एल्बम की कोई कद्र नहीं है। वाकई उसकी शान अब घट गई थी और इस वजह से जो शान थी राजप्पा की वो काफ़ी हद तक घट गई थी। राजप्पा के एल्बम की लड़कों में काफ़ी तारीफ रही थी। अब जो राजप्पा का एल्बम जो पहले इसके पास था क्या जो इसके पास है उसकी लड़कों के बीच में पहले बहुत तारीफ हुआ करती थी।
मधुमक्खी की तरह उसने एक एक करके टिकट जमा किए थे। और जैसे मधुमक्खी कई सारे फूलों पे जाके रस जमा करती है, वैसे ही ये जो है राजप्पा, इसने भी कई एक एक करके कई लोगों के घर जाके टिकटों को जमा किया था। उसे तो बस एक यही धुन सवार थी और उसको सिर्फ यही, मतलब जो टिकट बटोरना है, यही अच्छा लगता भी था। सुबह 8 बजे वह घर से निकल पड़ता, सवेरे 8 बजे वो अपने घर से चला जाता था और टिकट जमा करने वाले सारे लड़कों के चक्कर लगाता, और जितने भी लड़के जिनके पास में टिकट होते थे उनके पास जा जाके वो अपने लिए टिकट लेता। 2 ऑस्ट्रेलिया के टिकटों के बदले एक फिनलैंड का टिकट लेता, 2 पाकिस्तान के टिकट के बदले एक रूस का। बस शाम जैसे ही घर लौटता, बस्ता कोने में पटककर अम्मा से चबेना लेकर निक्कर की जेब में भर लेता और खड़े खड़े कॉफ़ी पी के निकल जाता। और इसमें ये कह रहे हैं कि जब वो शाम को स्कूल से घर लौटता तो घर आने पे अपने बैग को साइड में डालता और फटाक से ऐसे ही खड़े खड़े कॉफ़ी पी लेता, और चबेना चबेना यानी कि कुछ चबाने वाला दाना, उसको अपनी निकर यानी कि उसकी छोटी सी जो निकर पैंट नहीं होती, हाफ पैंट, उसकी जेब में भर के वो निकल जाया करता था। किसकी तलाश में? टिकटों की तलाश में। 4 मील दूर अपने दोस्त के घर से कनाडा का टिकट लेने पगडंडी से होकर भागता, और वो 4 मील की दूरी तय कर करके अपने दोस्तों के घर जाता। किसके लिए? कनाडा और अलग अलग जगहों के टिकट को लेने के लिए। स्कूल भर में उसका एल्बम सबसे बड़ा था। स्कूल भर में सबसे बड़ा एल्बम किसका था? राजप्पा का ही हुआ करता था। सरपंच के लड़के ने उसका एल्बम को 25 रुपये में ख़रीदना चाहा था, और जो सरपंच का लड़का था उसने उसके एल्बम को 25 रुपये में ख़रीदना चाहा था, लेकिन जो राजप्पा है वो इसके लिए मना कर देता है। घमंडी कहीं का राजप्पा बड़बड़ाया था, और ऐसा मतलब उसने बड़बड़ाया था कि जो राजप्पा है वो क्या है? घमंडी है। फिर उसने तीखा जवाब दिया था, तुम्हारे घर में जो प्यारी बच्ची है ना, उसे दे दो ना 30 रुपये में। ये सुन के जो राजप्पा, उसने जवाब दिया था कि तुम्हारे घर में जो प्यारी सी बच्ची है, एक काम करो, तुम उसको 30 रुपये में दे दो। उसकी बातें सुन के जितने भी लड़के हैं वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लग गए थे। पर अब कोई उसके एल्बम की बात तक नहीं करता, लेकिन अब कोई भी उसके एल्बम को पूछता ही नहीं है। और तो और अब सब उसके एल्बम की तुलना नागराजन के एल्बम से करने लगे हैं। और तो और अब सब उसके एल्बम की उसके एल्बम का जो कंपैरिजन है, जो तुलना है, वो नागराजन के एल्बम से करने लगे हैं। सब कहते हैं राजप्पा का एल्बम फिसड्डी है, और सब ये कहते हैं कि भाई जो राजप्पा है उसका जो एल्बम है वो कैसा है? फिसड्डी यानी कि बेकार है। पर राजप्पा ने नागराजन के एल्बम को देखने की इच्छा कभी नहीं प्रकट करी। मतलब यह है कि इतना नागराजन के एल्बम के बारे में इतना सुनने के बाद भी जो राजप्पा है उसने कभी भी नागराजन का जो एल्बम है उसको देखने की इच्छा नहीं प्रकट करी। लेकिन जब दूसरे लड़के उसे देख रहे होते तो वह नीचे आंखों से देख लेता। लेकिन जब दूसरे लड़के उस एल्बम को देखा करते थे तो वो चुपके चुपके उस एल्बम को देख लिया करता था। सचमुच नागराजन का एल्बम बेहद प्यारा था, और वाकई में जो नागराजन का एल्बम है वो देखने में बड़ा ही प्यारा था। पर राजप्पा के पास जितने टिकट थे उतने नागराजन के एल्बम में नहीं थे, लेकिन जितने टिकट राजप्पा के पास थे उतने टिकट नागराजन के पास नहीं थे। पर खुद उसका एल्बम ही कितना प्यारा था, और इसीलिए ये सोचता कि मेरा खुद का एल्बम कितना प्यारा है। उसे छू लेना ही कोई बड़ी बात थी। उसके एल्बम को छू लेना ही भाई मानो जैसे कोई बड़ी बात है। इस तरह का एल्बम यहाँ थोड़ी मिलेगा, और फिर मतलब जैसा एल्बम उसके पास था ऐसा एल्बम यहाँ क्या कहीं पर भी नहीं मिलने वाला था। एल्बम के पहले पृष्ठ पर मोती जैसे अक्षरों से उसके मामा ने लिख भेजा था, और एल्बम का जो पहला पन्ना है उसके ऊपर उसके मामा ने बहुत ही सुंदर सुंदर अक्षरों में लिखा था, A.N. नागराजन इस एल्बम को चुराने वाला बेशर्म है। ऊपर लिखे नाम को कभी देखा है? यह एल्बम मेरा है। जब तक घास हरी है और कमल लाल, सूरज जब तक पूर्व से उगे और पश्चिम में छिपे, उस अनंत काल तक के लिए यह एल्बम मेरा है रहेगा। ठीक है, तो ये पहले पन्ने पे लिखा हुआ था। लड़कों ने इससे अपने एल्बम में उतार लिया। अब जो लड़के जो एल्बम रखना पसंद करते थे उन्होंने इन्हीं पंक्तियों को अपने एल्बम में टीप डाला। लड़कियों ने झट कॉपियों और किताबों में टीप लिया, और जो लड़के हैं उन्होंने फटाक से इन लाइनों को अपनी कॉपी और किताबों में लिख डाला। तुम लोग यहाँ नकल क्यों करते हो, निकलची कहीं के। राजप्पा ने लड़कों को धुड़की दी।
सब चुप रहे पर कृष्ण से नहीं रहा गया। इसमें ये है कि भाई जो राजप्पा है वो लड़कों से कहता है कि भाई तुम लोग नकलची कहीं के उसके जो एल्बम में लिखा है उसकी नकल उतारते हो। मतलब ऐसे कहते हुए उसने उन सभी बच्चों की खबर ली। सब चुप रहे, लेकिन जो कृष्णन है ये एक ऐसा बच्चा है जो कि चुप नहीं रहा और ये बोलने लगा, जाजा जलता है ईर्ष्यालु कहीं का। ये राजप्पा से ये कह रहा है कि जाजा तो उससे जलता है ईर्ष्यालु कहीं का, मैं काहे को जलूं। ये सुन के जो राजप्पा है वो कह रहा है कि भला मैं क्यों से जलने लग गया, जले तेरा खानदान, जले तो तेरा खानदान, मेरा एल्बम उसके एल्बम से कहीं बड़ा है। राजप्पा ने शान बखाई। अब राजप्पा ने अपनी एल्बम की शान यानी कि अपनी एल्बम की तारीफ करते हुए कही कि मेरा जो एल्बम है वो उसकी एल्बम से बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। अरे उसके पास जो टिकट हैं वो कहीं तेरे पास, वो हैं कहीं तेरे पास, सब क्यों, बस एक इंडोनेशिया का टिकट दिखा दो, अरे पानी भरेंगे। हाँ, कृष्णा ने छेड़ा। मतलब ये कि जो कृष्णा है वो कह रहा है कि उसके पास में जो टिकट हैं वो तुम्हारे पास में नहीं है, तुम बस ज़्यादा नहीं, मुझे सिर्फ तुम इंडोनेशिया का टिकट दिखा दो तो मैं हार मान लूँगा, मतलब मैं पानी भरूंगा। इसका मतलब ये होता है कि मैं मान जाऊँगा तुम्हारी कि भैया तुम्हारी एल्बम सबसे अच्छी है, पर मेरे पास जो टिकट है वो कहाँ उसके पास। अब राजप्पा इसका जवाब देते हुए कहता है कि मेरे पास जो टिकट है वो नागराजन के पास नहीं है। राजप्पा ने फिर ललकारा, उसके पास जो टिकट हैं वही दिखा दो, उसके पास जो टिकट हैं वही दिखा दो। कृष्णा भी कम नहीं था। अब इसके बाद में कृष्णा है वो ये सुन के फिर से कह रहा है कि जो उसके पास में टिकट है इंडोनेशिया का नहीं सही भैया, उसके पास में जो भी टिकट है उसमें से कोई भी टिकट तो मुझे दिखा दो। ठीक है, 10 रुपए की शर्त, मेरे वाले टिकट दिखा दो। और कृष्णा फिर ये भी कह रहा है ठीक है चलो अच्छा, और 10 रुपए की शर्त हो गई, अब तुम ज़्यादा नहीं तो मेरे वाले ही टिकट दिखा दो, तुम्हारा एल्बम कूड़ा है। कृष्णा चीखा, हाँ हाँ कूड़ा। और कृष्णा मतलब फिर चीख रहा है कि भाई तुम्हारा जो एल्बम है वो एकदम कूड़ा है, कूड़ा। लड़के जैसे केरस गाने लगे, और लड़के जैसे मानो कोरस गाने लगे, सब लोग एक साथ बोलने लगे कूड़ा है कूड़ा तुम्हारा एल्बम। राजप्पा को लगा अपने एल्बम के बारे में बातें करना फालतू है। राजप्पा ने फिर मतलब राजप्पा को ऐसा लगा कि उसके खुद के एल्बम के बारे में बात करना बेकार है। उसने कितनी मेहनत और लगन से टिकट बटोरे हैं। सिंगापुर से आए इस एक पार्सल ने नागराजन को एक ही दिन में मशहूर कर दिया, पर दोनों में कितना अंतर है। लड़के ये लड़के क्या समझेंगे। राजप्पा ने ये सोचा कि भाई अपनी एल्बम के बारे में इन लोग को बताना फालतू है। उसने कितनी मेहनत और लगन से एक एक करके टिकट बटोरे हैं, जबकि जो नागराजन का टिकट है वो तो बस एक ही दिन में उसके जो मामा हैं उन्होंने सिंगापुर से भेजा और हो गया वो मशहूर। उन दोनों के ही एल्बम में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, भला ये लड़के क्या समझेंगे। राजप्पा मन ही मन कुड़ रहा था, लेकिन मन ही मन कहीं ना कहीं वो जल रहा था। स्कूल जाना अब खलने लगा था उसे, और उसे अब स्कूल जाना खलने लगा, मतलब उसको स्कूल जाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, और लड़कों के सामने जाने में शर्म आने लगी, और उसको बाकी लड़कों के सामने जाने में भी शर्म आने लग गई। आम तौर पर शनिवार और रविवार को टिकट की खोज में लगा रहता। आम तौर पर वो शनिवार और रविवार को जाता और अपनी टिकटों को खूब ढूंढा करता, परंतु अब घर घुसा हो गया है, लेकिन अब वो घर में ही रहता है। दिन में कई बार एल्बम को पलटता रहता, और दिन में कई बार अपनी एल्बम को पलट पलट के वो दिखा करता। रात को लेट जाता, सहसा जाने क्यों सोचकर उठता, ट्रंक खोलकर एल्बम निकालता और एक बार पूरा देख जाता। उसे एल्बम से चिढ़ होने लगी थी, उसे लगा एल्बम वाकई कूड़ा हो गया है। मतलब ये है कि भाई रात रात को वो जब लेटा तो देर रात में उठ जाता, अपने बक्से को खोलता और अपनी एल्बम को बार बार निकाल के देखता, और उसे भी अब ऐसा ही लगने लग गया था कि उसका जो एल्बम है वो एकदम खराब, एकदम बेकार है। उस दिन शाम उसने जैसे तय कर लिया, वह नागराजन के घर गया। अब कोई कितना अपमान सहे, नागराजन के हाथ अचानक एक एल्बम लगा है, बस यही ना। वह क्या जाने टिकट कैसे जमा किए जाते हैं, एक एक टिकट की क्या कीमत होती है, वह भला क्या समझे। सोचता होगा टिकट जितना बड़ा होगा वह उतना ही कीमती होगा, या फिर सोचता होगा बड़े देश का टिकट कीमती होगा, वह भला क्या समझे। मतलब ये है कि भाई एक दिन ये फैसला करता है, कौन, राजप्पा ये फैसला करता है कि वो जाएगा किसके घर, नागराजन के घर जाएगा टिकट लेने के लिए, मतलब उससे टिकट का सौदा
करने के लिए। और ये जाते जाते वक्त ये सोचा कि अब भले भाई जितनी भी शर्मिंदगी हो अब ये जाएगा ही जाएगा। और साथ में ये भी सोच रहा है कि नागराजन को क्या पता भाई टिकट कैसे इकट्ठा की जाती है, उसको क्या पता, उसको हो सकता है लगता हो कि भाई टिकट जितना बड़ा है या फिर विदेश का है तो कीमती होगा। उसके पास जितने भी फालतू टिकट हैं उन्हें टरका कर उससे अच्छे टिकट झांट लेगा। और ये सोचा था कि भाई उसके पास जितने भी मतलब राजप्पा के पास में जितने भी बेकार टिकट थे वो सोच रहा था कि वो उससे नागराजन के अच्छे अच्छे टिकटों की मतलब अच्छे अच्छे टिकटों को बदल लेगा। कितनों को तो उसने यूं ही उल्लू बनाया है, और वो ऐसा पहली बार नहीं करा था, उससे पहले भी इसने ऐसा कई बार किया है और वो कईयों को उल्लू बना चुका है। कितनी चालबाजी करनी पड़ती है, नागराजन भला किस खेत की मूली है। और फिर इसने सोचा कितनी चालबाजी करनी पड़ती है टिकट एल्बम बनाने के लिए, भला ये जो नागराजन है ये किस खेत की मूली है, मैं इसको भी बेवकूफ़ बना लूँगा। राजप्पा नागराजन के घर पहुंचकर ऊपर गया। अब जो राजप्पा है वो नागराजन के घर आता है और ऊपर चला जाता है। क्योंकि वह अक्सर आया जाया करता था सो किसी ने नहीं टोका। अब क्योंकि जो ये राजप्पा है ये अक्सर नागराजन के घर आता जाता था, इसलिए किसी ने उसको रोका नहीं, टोका नहीं। ऊपर पहुंचकर वह नागराजन की मेज के पास पड़ी कुर्सी पर बैठ गया। वो ऊपर गया और उसकी जो मेज थी, जो टेबल थी, उसके पास में एक कुर्सी पड़ी थी, उस पर वो बैठ गया। कुछ देर बाद नागराजन की बहन कामाक्षी ऊपर आई, और कुछ देर बाद उसकी मतलब नागराजन की जो बहन है कामाक्षी वो ऊपर आई। भैया शहर गया है? अरे हाँ, तुमने भैया का एल्बम देखा? उसने पूछा। और उसने आते सबसे पहले ये कहा कि जो भैया भैया यानी कि जो ये है नागराजन, ये कहाँ गया हुआ है? शहर गया हुआ है। और साथ में इस लड़की ने ये भी कहा कि तुमने भैया का एल्बम देखा है? हूँ। राजप्पा को हाँ करने में हेकड़ी हो रही थी। अब जो राजप्पा है उसको हाँ करने में बड़ी ही हेकड़ी, मतलब कि उसको बहुत ही ख़राब लग रहा था, मतलब उसको बड़ा ही गुस्सा एक तरह से कह सकते हो आ रहा था। बहुत सुंदर एल्बम है ना? सुना है स्कूल भर में किसी के पास भी इतना बड़ा एल्बम नहीं। तो तुमसे किसने कहा? भैया ने। वहाँ कूड़ गया। बड़े से क्या मतलब हुआ? आकार में बड़ा हुआ तो एल्बम बड़ा हो गया। उसकी चिड़चिड़ाहट साफ थी। मतलब ये है कि जो लड़की है कामाक्षी ये बोल रही कि क्या तुमने भैया का एल्बम देखा? पूरे स्कूल में बड़ा मशहूर है। ये सुन के जो राजप्पा है वो कहता है कि तुमसे ये किसने कह दिया कि भाई वो मशहूर है? तो क्या मतलब वो कहती है कि भैया ने कहा था कि उसका जो एल्बम है वो पूरे स्कूल में बड़ा मशहूर है और सबसे अच्छा भी है, मतलब सबसे बड़ा भी है और सबसे अच्छा भी है। अब ये सुन के जो ये है राजप्पा ये और ज़्यादा कूट जाता है, मतलब ये और ज़्यादा चिढ़ जाता है और चिढ़ के ये कहता है कि बड़े से क्या मतलब है? आकार में बड़े होने का मतलब क्या? वो चीज़ बढ़िया होगी। अब उसकी जो चिड़चिड़ाहट थी वो इन सभी शब्दों में एकदम साफ थी। कामाक्षी कुछ देर तक वहीं रही, फिर नीचे चली गई। कामाक्षी जो है वो कुछ देर तक उसी कमरे में रहती है, फिर वो उठ के नीचे चली जाती है। राजप्पा मेज पर बिखरी किताबों को टटोलने लगा। जो राजप्पा है वो टेबल पर बिखरी हुई जो भी किताबें हैं उनको टटोलने लगा, मतलब उनको उठा उठा के देखने लग गया। अचानक उसके हाथ दराज के ताले से टकरा गया। अचानक से उसका जो हाथ है वो दराज के ताले से टकराया। उसने ताले को खींचकर देखा, बंद था। क्यों ना उसे खोलकर देख लिया जाए। मेज पर से उसने चाबी ढूंढ ली और उससे मतलब जैसे उसने ताले से उसका हाथ टकराया उसके दिमाग में ख्याल आया क्यों ना इस ताले को खोल के अंदर देखा जाए। और फिर उसने टेबल पे ही ढूंढा और उसको उसकी चाबी भी मिल गई। सीढ़ियों के पास जाकर उसने एक बार झांक कर देखा। अब वो जाता है सीढ़ियों के पास में और वहाँ से वो नीचे झांक कर देखता है कि भाई कोई आ तो नहीं रहा है। फिर जल्दी से दराज खोली, फिर उसने फटाफट दराज अपनी खोली। एल्बम ऊपर ही रखा हुआ था। अब नागराजन का जो एल्बम है वो दराज में सबसे ऊपर ही रखा हुआ था। पहला पृष्ठ खोला, उसने पहला पन्ना खोला। उन वाक्यों को उसने दोबारा पढ़ा, मतलब जो वाक्य उस पर लिखे हुए थे उसको उसने दोबारा से पढ़ा। उसका दिल तेज़ी से धड़कने लगा। उस वाक्य को पढ़ के उसका जो दिल है वो तेज़ी से धकधकाने लग गया, धड़कने लग गया। एल्बम को झट कमीज के नीचे खोस लिया। अब उसने फटाक से जो अपनी एल्बम है उसको शर्ट के नीचे दबा लिया और दराज बंद कर दिया। उसने दराज बंद करके उस सीढ़ियों से उतर के तुरंत अपने घर भाग आया। घर जाकर सीधे पुस्तक की अलमारी के पास गया और पीछे की ओर एल्बम छिपा दिया। अब वो घर आकर आता, मतलब घर जब वो आता है तो उसके घर में एक वो है, क्या बोलते हैं मतलब एक शेल्फ टाइप का जिससे बहुत सारी बुकें रखी हुई हैं, तो उन किताबों के पीछे वो उस एल्बम को छिपा देता है। उसने बाहर आकर झांका, फिर वो बाहर आकर झांकता है।
पूरा उसका मतलब जो पूरा शरीर है वो जलने लगा था और गला भी उसका सूख रहा था, क्योंकि वो कहीं ना कहीं कोई गलत काम कर रहा था। चेहरा तमतमाने लगा और उसका चेहरा भी मानो एकदम लाल पड़ गया। रात 8 बजे अप्पू आया। जो रात के 8 बजे अब जो अप्पू है वो आता है। हाथ पांव हिलाकर उसने पूरी बात सुनाई, और हाथ पांव हिलाकर उसने पूरी की पूरी जो घटना हुई है नागराजन के घर पे, वो अब्बू ने दोबारा से राजप्पा को सुनाई। सुना तुमने, नागराजन की एल्बम खो गई है। हम दोनों शहर गए हुए थे, लौटकर देखा तो एल्बम गायब। अब इसमें ये कह रहा है कि तुमने सुना कि जो नागराजन है उसकी जो एल्बम है वो खो गई है। हम दोनों शहर गए हुए थे और जब लौटे तो एल्बम वहाँ पे नहीं थी। राजप्पा चुप गया। अब जो राजप्पा है वो ये सुन के एकदम चुपचाप बैठा रहता है। उसने अप्पू को किसी तरह टाला। अब उसने अप्पू को किस तरीके से अपनी बातों में उलझा के उसने मतलब बात बदलिया, वहाँ से उसने टाल वाल के भेज दिया। उसके जाते ही उसने झट कमरे का दरवाज़ा भिड़ा लिया और उसके जैसी मतलब कि ये जाता है अप्पू, उसके जाते ही उसने दरवाज़ा अपने कमरे का बंद कर दिया और अलमारी के पीछे से एल्बम निकाल कर देखा, और उसने अलमारी के पीछे से एल्बम निकाल कर उसको वो फिर से देखने लगा। उसने फिर छिपा दिया, डर था कि कहीं कोई देख ना ले, और उसने उस एल्बम को फिर से छिपा दिया। उसको बार बार डर लग रहा था कि कहीं उस एल्बम को कोई देख ना ले। रात में खाना नहीं खाया, उसने रात का खाना भी नहीं खाया। पेट जैसे भरा हुआ हो, ऐसे कि मानो भाई उसका जो पेट है वो पहले से ही भरा हुआ हो। घर चिंतित हो गया। अब उसके रात के खाना ना खाने से पूरा पूरा जो घर है वो बड़ा ही चिंतित हो गया है। उसका चेहरा भयानक हो गया था, और अब जो इसका चेहरा है, किसका चेहरा, राजप्पा का, ये बहुत ही भयानक हो चुका था, मतलब कि बहुत ही ख़राब इसकी शक्ल बनी हुई थी। रात उसने सोने की कोशिश की पर नींद नहीं आई। अब रात में उसने सोने की बहुत कोशिश करी लेकिन वो सो नहीं पाया। एल्बम सिरहाने तकिए के नीचे रखकर सो गया, और फिर उसने एल्बम को अपने सिर के नीचे तकिए पर रखा और फिर वहाँ पे सो गया। सुबह अप्पू दोबारा आया। अब जो सुबह है वो अप्पू फिर से आता है। राजप्पा तब भी बिस्तर पर बैठा था। राजप्पा मतलब जब अप्पू आता है तब भी जो राजप्पा है कहाँ बैठा है, वो बिस्तर पर ही बैठा हुआ है। अप्पू सुबह नागराजन के घर होकर आया था। कल तुम उसके घर गए थे, अप्पू ने पूछा। अप्पू जो है वो ये कहता है कि मैं अभी नागराजन के घर होके आ रहा हूँ, ये बताओ क्या तुम कल उसके घर गए थे। राजप्पा ने सांस जैसे ऊपर की ऊपर और नीचे के नीचे रह गई। अब इसमें क्या है कि राजा ये बात सुन के जो राजप्पा है उसकी सांस मानो एकदम चढ़ गई और उतर गई, मतलब उसकी हालत ख़राब हो गई। फिर सिर हिला दिया, फिर उसने नाम में सिर हिला दिया। वह जिस तरह चाहे सोच ले, वो जैसा चाहे वैसा सोच सकता था। कामाक्षी ने कहा था कि हमारे जाने के बाद खाली तुम वहाँ आए थे, और अब अप्पू ये कह रहा है कि कामाक्षी कौन है, जो नागराजन की छोटी बहन है। वो मतलब बताए थे कि जब ये लोग वहाँ से गए थे तो वहाँ पे कौन आया था, वहाँ पे यही राजप्पा आया था। अप्पू बोला। अप्पू ने फिर ये कहा। राजप्पा को समझ देर नहीं लगी कि आज सब उस पर शक करने लगे हैं, और मतलब राजप्पा ने जब अप्पू की बातें सुनी तो उसको ये समझने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा कि भाई सब लोग उस पर शक कर रहे हैं, मतलब सबको शक है कि हो सकता है इसने एल्बम चुराई हो। कल रात से नागार्जुन लगातार रो रहा है, और राजप्पा ने ये भी, राजप्पा कह रहा हूँ, इसका जो वो है अप्पू, उसने ये भी कहा कि ये जो नागराजन है ये कल से बहुत ही रो रहा है। उसके पापा शायद पुलिस को खबर दें। अप्पू ने फिर कहा। राजप्पा फिर भी चुप रहा, और अप्पू ने ये भी लाइन जोड़ दी कि हो सकता है उसके जो भाई पापा हैं वो इस बात की खबर कहाँ कर दें, पुलिस में कर दें। ये सुनने के बाद भी जो ये है लड़का राजप्पा, ये चुप रहा। उसके पापा डीएसपी के दफ्तर में ही काम करते हैं, और ये भी कह रहा है कि उसके जो पापा हैं वो डीएसपी के दफ्तर, डीएसपी हमारे एक वो होते हैं पुलिस अधिकारी, उनके यहाँ काम करते हैं। बस वह पलक झपक दें और पुलिस की फ़ौज हाजिर। बस वो पलक झपक देंगे, मतलब वो थोड़ा भी कह देंगे तो पुलिस पूरी फ़ौज लेकर आ जाएगी। अप्पू जैसे आग में घी डाल रहा था। जो अप्पू है वो मानो आग में घी डालने का यहाँ काम कर रहा हो। या तो भला हुआ कि अप्पू का भाई उसे ढूंढता हुआ आ गया और अप्पू चलता बना। अब इसमें ये कह रहे कि ये तो अच्छी बात हुई कि भाई थोड़ी ही देर में जो अप्पू का भाई है वो उसको ढूंढते ढूंढते आया और अप्पू उसके साथ में वहाँ से चला गया। राजप्पा के पापा दफ्तर चले गए। अब राजप्पा के जो पापा हैं वो दफ्तर चले गए। बाहर किवाड़ बंद था, मतलब बाहर दरवाज़ा बंद था। राजप्पा अभी तक बिस्तर पर बैठा हुआ था। राजप्पा जो है वो अभी तक बिस्तर पर बैठे बैठे अपनी बातों को सोच रहा था।
आधा घंटा गुजर गया और वह उसी तरह बैठा रहा। आधा घंटा गुजर गया और वो वहीं पर वैसा का वैसा ही बैठा रहा। तभी बाहर की संकल खटकी। तभी जो बाहर की संकल संकल यानी कि जो लोहे की जो वो नहीं जंजीर टाइप की नहीं लटकी होती, दरवाज़ों में लटका करती थी पहले के टाइम पे। तो भाई वो वैसी जो वो है क्या बोलते हैं जंजीर, वो उसकी खटकने की आवाज़ आई। पुलिस, राजप्पा बुदबुदाया। उसको सुन के राजप्पा ने ये धीरे धीरे बोला पुलिस। उसको लगा पुलिस आ गई। भीतर संकल लगी हुई थी। अंदर जो है वो संकल लगी, संकल मतलब वही जंजीर जो है वो लगी हुई थी। दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ तेज हो गई। अब जो दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ है वो तेज हो गई थी। राजप्पा ने तकिए के नीचे से एल्बम उठाया और ऊपर भागा। राजप्पा ने अपनी एल्बम को उठाया और ऊपर भाग गया। अलमारी के पीछे छिपा दे। उसने अलमारी के पीछे उसको छिपा दिया। नहीं, पुलिस ने अगर तलाशी ली तो पकड़ा जाएगा। उसने सोचा कि नहीं, अलमारी के पीछे छुपा दूंगा तो अगर पुलिस ने तलाशी ली तो वो पकड़ा जाएगा। एल्बम को कमीज के नीचे छिपाकर वह नीचे आ गया। अब एल्बम को अपनी कमीज में छिपाकर वो कहाँ आ गया, नीचे आ गया। बाहर का दरवाज़ा अब भी बज रहा था। जो बाहर का दरवाज़ा है वो अब भी खटखटाया जा रहा था। कौन है? अरे दरवाज़ा कोई क्यों नहीं खोलते? इसकी जो अम्मा है, इसकी जो मम्मी है, वो अंदर से चिल्लाती हैं कि भाई अरे भाई कौन है, दरवाज़ा कोई खोलो, खोल क्यों नहीं रहा है कोई। थोड़ी देर और हुई तो अम्मा खुद ही उठकर चली आईं। और थोड़ी और देर हुई तो इनकी जो अम्मा है वो खुद ही दरवाज़ा खोलने के लिए चली आईं। राजप्पा पिछवाड़े की ओर भागा। अब राजप्पा जो है वो अपने घर के पीछे की ओर भागा। जल्दी से बाथरूम में घुसकर दरवाज़ा बंद कर लिया। उसने फटाक से बाथरूम के अंदर घुसा और अपने दरवाजे को बंद कर लिया। अम्मा ने अंगीठी पर गर्म पानी की देगची चढ़ा रखी थी। अब इसमें यह है कि अम्मा ने अंगीठी के ऊपर गरम गरम पानी करने के लिए चढ़ा रखा था। उसने एल्बम को अंगीठी पर डाल दिया और उसने मतलब जो बच्चा इसने क्या किया, इसने अंगीठी पर जो एल्बम है उसको डाल दिया। एल्बम जलने लगा। कितने प्यारे टिकट थे। राजप्पा की आंखों में आंसू आ गए। अब एल्बम को जलता देखकर राजप्पा की आंखों में आंसू आ गए। वो सोचने लग गया कितने प्यारे प्यारे, कितने अच्छे अच्छे टिकट थे। तभी अम्मा की आवाज़ आई। तभी अम्मा मतलब इनकी जो माँ है वो आवाज़ लगाती हैं, जल्दी से आ तू नहाकर, मतलब जल्दी से नहाकर आ, नागराजन तुझे ढूंढता हुआ आया है। नागराजन आया है तुझसे मिलने के लिए। राजप्पा ने निक्कर उतार दी और गीला तौलिया लपेट कर बाहर आ गया। राजप्पा ने अपनी निक्कर उतार दी और ऐसा लगा कि भाई वो नहा के आया तो तौलिया लपेट कर बाहर आ जाता है। कपड़े बदल कर वहाँ ऊपर चला गया। अब कपड़े बदल के वो कहाँ चला गया, अपने मतलब ऊपर कमरे में चला गया। नागराजन कुर्सी पर बैठा हुआ था। वहाँ पर उसने देखा कि भाई नागराजन जो है वो कुर्सी पे बैठा है। उसे देखते ही उसने बोला मेरा एल्बम खो गया है यार। मतलब ये है कि राजप्पा को देखते ही नागराजन ने बोला कि मेरा जो एल्बम है वो यार खो चुका है। उसका चेहरा उतरा हुआ था, काफ़ी रोकर आया था शायद। जो नागराजन है उसका चेहरा बड़ा ही उतरा उतरा सा था, शायद बहुत ज़्यादा रोकर आया होगा। कहाँ रखा था तूने? राजप्पा ने पूछा। उसको सुन के जो राजप्पा है ये पूछता है कि ये बताओ तुझे याद है तूने उसको कहाँ रखा था? शायद दराज में, शहर से लौटा तो गायब। अब जो ये है नागराजन ये कह रहा है कि शायद मैंने उसको दराज में रखा था और जब मैं शहर से लौटा तो वहाँ से गायब हो चुकी थी। नागराजन की आंखों में आंसू आ गए। अब इतना कहते ही नागराजन जो है वो फिर से रोने लग गया। राजप्पा से चेहरा बचाकर उसने आंखें पीछे ली और राजप्पा से अपना चेहरा बचाकर उसने अपने मुंह को पीछे घुमाया और अपने मतलब आंखों को उसने पूछा। रो मत यार, राजप्पा ने उसे पुचकारा। अब राजप्पा ने उसको बहलाते हुए कहा कि रो नहीं। वह फफक फफक कर रो दिया और वो फफक फफक कर मतलब बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लग गया। राजप्पा झट नीचे उतर कर गया। 1 मिनट बाद वह ऊपर नागराजन के सामने था। उसके हाथ में उसका अपना एल्बम था। अब इसमें यह है कि जो राजप्पा है वो नीचे उतर के जाता है, फिर 1 मिनट बाद वो फिर से नागराजन के सामने आ जाता है, लेकिन इस बार उसके हाथ में उसका खुद का एल्बम था। लो यह मेरा एल्बम। और उससे वो कहता है, किससे? नागराजन से कहता है राजप्पा कि ये लो तुम मेरा एल्बम रख लो, अब इसे तुम रख लो, अब इसे तुम रख सकते हो। ऐसे क्यों देख रहे हो? मजाक नहीं कर रहा, सच कह रहा हूँ। इसे अब तुम रख लो। और वो ये कहता है कि मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, तुम अब वाकई में मेरी एल्बम रख सकते हो। बहला रहे हो यार। नागराजन को जैसे यकीन नहीं आया। अब ये सुन के जो नागराजन है उसको यकीन नहीं आया। उसने कहा कि तुम मुझे बहला रहे हो है ना राजप्पा? नहीं यार, सचमुच तुमको दे रहा हूँ, रख लो। जो ये है
राजप्पा है ये जवाब देता है कि नहीं नहीं, तुमको मैं बहला नहीं रहा हूँ, बल्कि मैं तुमको वाकई में ये दे रहा हूँ, रख लो। राजप्पा भला अपना एल्बम उसे दे दे। कैसा चमत्कार है। नागराजन को अभी भी यकीन नहीं आ रहा था। जो नागराजन है उसको बिल्कुल यकीन ही नहीं हो रहा था कि भाई राजप्पा जो अपनी एल्बम से इतना प्यार किया करता था, वो भला अपनी एल्बम उसे कैसे दे सकता है। पर राजप्पा अपनी बात बार बार दोहरा रहा था, लेकिन जो राजप्पा है वो बार बार अपनी बात पे अड़ा हुआ था, उसको दोहरा रहा था कि भाई तुम मेरा एल्बम ले लो। उसका गला भर आया। अब उसका गला मतलब उसको रोने जैसा लगने लगा। ठीक है, मैं इसे रख लेता हूँ, पर तुम क्या करोगे। अब जो ये है नागराजन कहता है कि ठीक है मैं एल्बम रख लूँगा, लेकिन ये बताओ अब तुम क्या करोगे। मुझे नहीं चाहिए। ये सुन के जो राजप्पा है ये कहता है कि मुझे नहीं चाहिए। क्यों, तुमने एक भी टिकट नहीं चाहिए। अब वो पूछ रहा है अच्छा क्यों, अच्छा क्यों तुम्हें एक भी टिकट नहीं चाहिए। अब ये जो है नागराजन फिर से पूछ रहा है क्या तुम्हें वाकई में एक भी टिकट नहीं चाहिए। जवाब में राजप्पा कह रहा है नहीं। पर तुम कैसे रहोगे बगैर किसी टिकट के। उसके बाद में जो नागराजन है वो ये कह रहा है कि लेकिन तुम बिना टिकट के आखिर रहोगे कैसे। रोता क्यों है यार, ले इस एल्बम को तू ही रख ले। अब ये सुन के जो ये है राजप्पा ये कहता है कि तुम रो नहीं, ये काम करो, ये लो तुम इसको रख ही लो, इतनी मेहनत की है तूने। नागराजन बोला। अब एल्बम लेते हुए नागराजन ये कह रहा है कि भाई तुमने इतनी मेहनत की हुई है, नहीं तुम रख लो, लेकर चले जाओ, जाओ चले जाओ यहाँ से। वह चीखा और फुट फुट कर रो दिया। अब इसके बाद में अब रोने की बारी किसकी आई है, भाई राजप्पा की आई है। राजप्पा कहता है कि नहीं लो ये तुम इस एल्बम को पकड़ो और चले जाओ यहाँ से। और ये कहते ही वो बहुत ज़ोर से रोने लग गया। नागराजन की समझ में कुछ नहीं आया। अब नागराजन को भाई कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो अपनी एल्बम उसे क्यों दे रहा है। वह एल्बम नीचे उतर गया। अब वो एल्बम लेकर नीचे जा रहा था। कमीज से आंखें पोंछता हुआ राजप्पा भी नीचे उतर आया। दोनों साथ साथ दरवाजे तक आए। अब कमीज यानी कि अपनी शर्ट से अपनी आंखों को पोंछते हुए वो भी नीचे आ गया और दोनों साथ में दरवाजे तक पहुंचे थे। बहुत बहुत धन्यवाद, मैं घर चलूं। नागराजन सीढ़ी उतरने लगा। अब जो नागराजन है वो सीढ़ियों से उतरते हुए बोलने लगा कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने मुझे अपना एल्बम दिया। अब मैं अपने घर जा रहा हूँ। सुनो राजू, राजप्पा ने हाँ सुनो राजू, राजप्पा ने पुकारा। राजप्पा ने उसको पुकारा है, राजू कहा है, शायद जो नागराजन है उसको ये लोग प्यार से राजू राजू बोलते होंगे। तो ये जो मतलब राजप्पा है ये कहता है कि राजू जरा सुनो। नागराजन ने उसे पलटकर देखा। ये सुन के जो नागराजन है वो पलटकर देखता है। एल्बम दे दो, मैं आज रात जी भर के इसे देखना चाहता हूँ, कल सुबह तुम्हें दे दूंगा। और फिर वो कहता है कि तुम मुझे आज के लिए एल्बम दे दो, आज मैं पूरी रात इस एल्बम को जी भर के देखना चाहता हूँ, कल मैं तुमको ये ला के दे दूंगा। ठीक है, नागराजन ने उसे एल्बम लौटा दी और चला गया। ये मतलब ठीक है कह के नागराजन ने उसे एल्बम दिया और वो वहाँ से चला गया। राजप्पा ऊपर आया, उसने दरवाज़ा बंद कर लिया और एल्बम को छाती से लगाकर फूट फूट कर रो दिया। और राजप्पा जो है ऊपर आता है, अपने कमरे में बैठता है, दरवाज़ा बंद करता है और अपनी एल्बम को अपने सीने से लगा के बहुत ज़ोर ज़ोर से वो रोना शुरू कर देता है। इस पाठ के लेखक है सुंदरा राजस्वामी। तो चलिए ये तो हो गया इस पूरे पाठ का मतलब। अब चलिए हम लोग इसके प्रश्न उत्तर पढ़ लेते हैं। तो पहला प्रश्न हमारा ये है, नागराजन ने एल्बम के मुख्य पृष्ठ पर क्या लिखा और क्यों। देखिए यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ होना चाहिए, क्योंकि यहाँ नागराजन ने नहीं बल्कि नागराजन के मामा ने लिखी थी ये बात। ठीक है, तो यहाँ का लेना नागराजन के मामा ने एल्बम के मुख्य पृष्ठ पर क्या लिखा और क्यों, इसका असर कक्षा में दूसरे लड़के लड़कियों पर क्या हुआ। तो देखिए इसका उत्तर आपका ये है कि नागराजन के एल्बम के मुख्य पृष्ठ पर लिखा था AN नागराजन और नीचे लिखा हुआ था, इस एल्बम को चुराने वाला बेशर्म है, ऊपर लिखे नाम को कभी देखा है, यह एल्बम मेरा है, जब तक घास हरी है और कमल लाल है, सूरज पूर्व से उगे और पश्चिम में छुपे, उस अनंत काल तक के लिए यह एल्बम मेरा है और रहेगा। ऐसा इसलिए लिखा था ताकि कोई उसे चुराने की कोशिश ना करे। कक्षा के दूसरे लड़के लड़कियों पर इसका यह असर हुआ कि उन्होंने इसे अपनी एल्बम और कॉपी में उतार लिया। अगला प्रश्न है, नागराजन के एल्बम के हिट हो जाने के बाद राजप्पा के मन की क्या दशा हुई। तो इसका उत्तर होगा, नागराजन के एल्बम के हिट हो जाने के बाद राजप्पा मन ही मन कूड़ने और जलने लगा।
तीसरा प्रश्न है, एल्बम चुराते समय राजप्पा किस मानसिक स्थिति से गुजर रहा था? तो इसका उत्तर होगा एल्बम चुराते समय राजप्पा का दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। वह बहुत घबराया था कि कोई उसे देख ना ले। घर जाकर भी उसको ऐसा लग रहा था जैसे उसका सारा शरीर जल रहा हो। उसका गला सूखा सूखा और चेहरा तमतमा रहा था। उसने रात में खाना भी नहीं खाया। उसका चेहरा भयानक हो गया। घर के लोग उसे देख देख कर चिंतित हो रहे थे और रात में ठीक से उसे नींद भी नहीं आई। एल्बम को तकिए के नीचे रखकर ही वह सो गया। ठीक है, तो ये सब इसकी किसकी, राजप्पा की मानसिकता थी। अगला प्रश्न है, राजप्पा ने नागराजन का टिकट एल्बम अंगीठी में क्यों डाल दिया? तो इसका उत्तर होगा उसने पुलिस के डर में आकर एल्बम अंगीठी में डाल दी। अगला प्रश्न है, लेखक ने राजप्पा के टिकट इकट्ठा करने की तुलना मधुमक्खी से क्यों की है? मतलब ये कह रहे हैं कि भाई जो लेखक है उन्होंने ये जो राजप्पा की आदत थी टिकट इकट्ठा करने की, इसकी तुलना मधुमक्खी से क्यों की थी? तो इसका उत्तर होगा जिस प्रकार मधुमक्खी दूर दूर घूम घूम कर रस निकालती है, उसी प्रकार राजप्पा भी सारा दिन मेहनत करके दूर दूर से एक एक टिकट इकट्ठा करके लाता था। इसी समानता के कारण लेखक ने उसकी तुलना मधुमक्खी से की है। अगला है कहानी से आगे। टिकट, एक सेकेंड, ये रहा। टिकटों की तरह ही बच्चे और बड़ी दूसरी चीज़ें भी जमा करते हैं। सिक्के उनमें से एक हैं। तुम कुछ अन्य चीज़ों के बारे में सोचो जिन्हें जमा किया जा सकता है, उनके नाम लिखो। इसमें ये कह रहा है कि टिकट की तरह बच्चे कुछ और चीज़ें भी जमा करते हैं, जैसे कि सिक्के हो गए। अब आपको ऐसे ही कुछ चीज़ों के नाम खुद से लिखने होंगे। तो यहाँ पे मैंने लिख दिए हैं बोतल के ढक्कन, ग्रीटिंग कार्ड, अलग अलग पैकेट और पत्थर आप लोग चाहो तो ले सकते हो। बच्चे जो है वो अलग अलग प्रकार के पत्थर भी जमा करते हैं। दूसरा प्रश्न है, टिकट एल्बम का शौक रखने के राजप्पा और नागार्जुन के तरीके में क्या फ़र्क है? तुम अपने शौक के लिए कौन सा तरीका अपनाओगे? अब इसमें ये कह रहा है कि भाई दोनों को ही टिकट मतलब रखने का शौक था, टिकट एल्बम रखने का शौक था, लेकिन दोनों में फ़र्क क्या है? देखिए, फ़र्क पहला तो ये है कि भाई राजप्पा ने अपनी एल्बम को बहुत ध्यान से और बहुत ही मेहनत से बनाया था, जबकि जो नागराजन की एल्बम है वो उसको किसी ने उपहार में दी हुई थी। और जो राजप्पा है उसके लिए उसकी मतलब जो एल्बम है उसका महत्व बहुत ज़्यादा था, और उसे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था कि कोई उसकी टिकट एल्बम की बुराई करे। ठीक है, तो ये हमारी मतलब दोनों के शौक में फ़र्क है। और रही बात कि भाई आपका कौन, मतलब आप किसके आप अपने शौक को कौन से तरीके से अपनाओगे, तो वो उसका जवाब आप खुद से दे सकते हो। अगला प्रश्न है, इकट्ठा किए हुए टिकट का अलग अलग तरह से वर्गीकरण किया जा सकता है, जैसे देश के आधार पे। ऐसा और आधार सोचकर लिखो। इसमें ये कह रहा है कि भाई जो टिकट होते हैं उनको देश के आधार पे इकट्ठा किया, मतलब अलग अलग करके रखा जा सकता है। ऐसे और कौन कौन से आधार हैं जिनके ऊपर आप टिकटों का वर्गीकरण कर सकते हो? तो आप साइज़ के आधार पे कर सकते हो, कीमत के आधार पे कर सकते हो, मतलब अलग अलग आधार पे आप टिकटों का वर्गीकरण कर सकते हो। चौथा प्रश्न है, कई लोग चीज़ें इकट्ठा करते हैं और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाते हैं। इसके पीछे उनकी क्या प्रेरणा होती होगी? सोचो और अपने दोस्तों में इस पर बातचीत करो। इसमें ये कह रहा है कि भाई कई लोग हैं जो कि मतलब बहुत शौक़ रखते हैं चीज़ों को इकट्ठा करने का, और जिनसे कि उनका जो नाम है वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर आता है। आखिर उन्होंने इतना बड़ा संग्रह क्यों किया है, मतलब इतनी बड़ी उन्होंने कलेक्शन क्यों करी है, इसके पीछे उनकी क्या प्रेरणा हो सकती है, ये आपको इसमें बताना है अपने हिसाब से। तो भाई कोई भी प्रेरणा हो सकता है उनको वो चीज़ मतलब बड़ी अच्छी लगती हो, इसलिए उन्होंने उसको खूब इकट्ठा किया। अनुमान और कल्पना। पहला प्रश्न है, राजप्पा एल्बम को जलाए जाने की बात नागराजन को क्यों नहीं कह पाता है? अगर वह कह देता तो क्या कहानी के अंत में कुछ फ़र्क पड़ता? कैसे? इसमें ये कह रहा है कि अगर भाई ये जो राजप्पा है ये एल्बम जलाए जाने की बात इसको नागार्जुन को बता देता तो क्या कहानी में कोई बदलाव आते? बिल्कुल आ जाते। अगर राजप्पा एल्बम जलाए जाने की बात नागराजन से कहता तो
नागराजन उसे चोर समझता और उसके माता पिता से भी डांट पड़ती। हो सकता है नागराजन स्कूल में सभी को इसके बारे में, सबको इसके इसके होना, यहाँ ये कर लो, इसके, ठीक है, इसके बारे में बता देता और राजप्पा को सब चोर कहते। अगला प्रश्न है, कक्षा के बाकी विद्यार्थी स्वयं एल्बम क्यों नहीं बनाते थे? वे राजप्पा और नागार्जुन के एल्बम के दर्शक मात्र क्यों रह जाते थे? अपने शीर्षक को बताओ। इसमें ये कह रहा है कि भाई ये सोच के बताओ कि सभी बच्चों को एल्बम अच्छी लगती थी, लेकिन वो सब लोग एल्बम क्यों नहीं अपनी मतलब इकट्ठा किया करते या फिर खुद की एल्बम क्यों नहीं बनाते थे? क्योंकि देखो, पहला कारण तो ये है कि भाई एल्बम बनाना बहुत ही खुकट का काम होता है, बड़ा समय, पैसा और बहुत ध्यान देना पड़ता है इन सब चीज़ों में। और हो सकता है उन बच्चों को टिकट में उतना ज़्यादा शौक नहीं भी हो, जिससे कि वो लोग एल्बम नहीं बनाया करते थे। भाषा की बात। भाषा की बात, निम्नलिखित शब्दों को कहानी में ढूंढकर उनका अर्थ समझाओ। अब स्वयं सोचकर इन्हें वाक्य में बनाओ। मतलब ये कह रहा है कि भाई इन शब्दों को कहानी में ढूंढो, इनका मतलब बताओ और फिर इनका इस्तेमाल वाक्य बनाने के लिए भी करो। तो मैं मतलब बता देता हूँ और वाक्य आपको खुद से बनाने होंगे। तो पहला है खोसना। खोसना का मतलब होता है किसी चीज़ को कहीं पे छुपा लेना, मतलब घुसा के छुपा लेना। जमघट का मतलब होता है भीड़। टटोलना, टटोलना का मतलब होता है ढूंढना। कुड़ना का मतलब होता है मन ही मन किसी चीज़ को लेकर जलना, ठीक। ठाका का मतलब होता है बहुत ज़ोर से हंसना। अगुआ का मतलब होता है कोई ऐसा व्यक्ति जिसको कि नेता के तौर पे या फिर अपने उसके तौर पे, क्या बोलते हैं उसको, अपना मतलब कि नेतृत्व करने के तौर पे उसको चुना जाए। पुचकारना मतलब बहलाना। खलना मतलब किसी को कोई चीज़ बहुत बुरी लग जाना। हेकड़ी, हेकड़ी मतलब होती है ऐठन, मतलब किसी में होती नहीं कि हम कहते हैं कि भाई बड़ी ऐठन है इसके अंदर, मतलब उसके अंदर बड़ी हेकड़ी है। और तारीफ़ का मतलब तो आप लोग जानते हैं, तारीफ़ करना होता है। ये मैंने 3-4 के वाक्य भी बना दिए हैं, बाकी आपको खुद से बनाने होंगे। अगला है कुछ करने को। मान लो कि स्कूल में तुम्हारी कोई प्रिय चीज़ खो गई है। तुम चाहते हो कि जिसे वह चीज़ मिले वह तुम्हें लौटा दे। इस संबंध में स्कूल के बोर्ड पर लगाने के लिए एक नोटिस तैयार करो जिसमें नीचे निम्नलिखित बिंदु हों। इसमें ये कह रहा है कि मान लो आपकी कोई चीज़ है जो कि स्कूल में खो गई है, उसके लिए आपको स्कूल में नोटिस लगाना है, तो आपको वो नोटिस लिखना होगा और नीचे के जो पॉइंट्स हैं उसमें होने चाहिए। तो देखो, पहला पॉइंट क्या है, खोई हुई चीज़। मान लो आपकी किताब खो गई तो भाई उसमें लिख दो मेरी क्या खो गई है, बुक खो गई है। जो भी सब्जेक्ट है वो लिख दो। कहाँ खोई, तो जहाँ भी खोई है वहाँ लिख दो, जैसे कि क्लास 5th रूम नंबर 5-6 जितना भी है वो लिख दो। उसके बाद मिल जाने पे कहाँ उसको पहुँचाया जाए, मतलब अगर किसी को मिलती है तो वो उसको कहाँ पे लेके जाए, तो उसके लिए लिख दो कि भाई इस रूम नंबर में उस बुक को जाके दे दीजिए। और नोटिस के नीचे अपना नाम और अपना क्लास ये सब भी लिख दो। दूसरा दिया है, डाक टिकटों के बारे में और जानना चाहो तो नेशनल बुक टेस्ट नई दिल्ली में प्रकाशित पुस्तक डाक टिकट की कहानी पढ़ो। मतलब ये कि अगर आपको टिकट के बारे में और जानना है, डाक टिकट के बारे में और जानना है, तो एक किताब है डाक टिकट की कहानी, उसको आप पढ़िए। सुनना सुनाना। राजप्पा और नागराजन की तरह क्या तुम भी कोई शौक रखते हो? उससे जुड़े किस्से सुनाओ। इसमें ये कह रहा है कि जैसे इन लोग को शौक था, क्या आपको कोई शौक है किसी चीज़ को इकट्ठा करने का? अगर हो तो उसका किस्सा सुनाओ। दूसरा प्रश्न ये कह रहा है, कुछ कहानी सुखांत होती हैं, कुछ कहानी दुखांत। मतलब कुछ कहानी ऐसी हैं जिनको मतलब जो कि खुशी या फिर मतलब पढ़ने में खुशी के संदर्भ में होती हैं, जबकि कुछ कहानी ऐसी हैं जो कि दुख के संदर्भ में होती हैं। इस कहानी के अंत में तुम देखते हो, इस कहानी के अंत में तुम दुखांत मानोगे या सुखांत? इस कहानी के अंत को क्या मानोगे, दुखांत या सुखांत? तो भैया इस कहानी का अंत तो हम दुखांत ही मानेंगे। बोलते चेहरे। देखिए यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ पे भाई यही है कि भाई आपको अपने चेहरे से अलग अलग एक्सप्रेशन बना के, मतलब ये सारे एक्सप्रेशन बना के दिखाने हैं। तो ये तो था हमारे आज का पूरा पार्ट। अगर आपके मन में इस पार्ट को लेकर कोई भी सवाल है तो आप मुझे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं आपको उसका जवाब ज़रूर दूंगा। और अगर आप लोगों ने अब तक इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए।